नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज आपको मैं बताने जा रही हूँ धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के जन्म की कहानी के बारे में। दोस्तों, आप सभी को ये मेरा वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना और साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरुआत करते हैं आज की कहानी, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के जन्म की कहानी। प्राचीन समय में भारतवर्ष में एक बहुत ही शक्तिशाली राजा हुआ करता था। हस्तिनापुर और इसके पालक महाराजा शांतनु थे। यह कुरुकुल के राजे थे। महाराज शांतनु की पत्नी का नाम था सत्यवती और इनका पुत्र था विचित्रवीर। महाराज शांतनु के बाद महाराज विचित्रवीर ने हस्तिनापुर का राज्य संभाला। महाराज विचित्रवीर का विवाह काशी नरेश की 2 कन्या से हुआ था, जिनका नाम था राजकुमारी अंबिका और राजकुमारी अंबालिका। अभी महाराजा विचित्रवीर का विवाह हुआ कुछ ही समय हुआ था कि उनकी अकाल मृत्यु हो गई। उस समय तक दोनों ही राजकुमारियों से उत्तराधिकारी का प्राप्ति नहीं हुई थी। राजा को अपने उत्तराधिकारी की चिंता सताने लगी, क्योंकि महाराजा विचित्रवीर की मृत्यु हो चुकी थी और राजकुमार भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचारी व्रत धारण किया था। ऐसे में उत्तराधिकारी प्राप्त करने की चिंता स्वाभाविक थी। तब राजमाता सत्यवती ने अपने सन्यासी पुत्र महर्षि वेदव्यास को बुलावा भेजा और उनके हस्तिनापुर आने पर अपनी चिंता का कारण बताया। व्यास बहुत बड़े ज्ञानी और तपस्वी होते हैं। सत्यवती व्यास को अपने ज्ञान और तप से अंबिका और अंबालिका को गर्भवती करने को बोलती है। व्यास अपनी माँ की बात को मना नहीं कर पाते और अंबिका और अंबालिका को एक एक करके अकेले अपने पास बुलाता है। पहले अंबिका महर्षि व्यास के पास जाती है। अंबिका महान योगी व्यास के सामने डर जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। इसके बाद अगले दिन राजकुमारी अंबालिका महर्षि वेदव्यास के पास जाती है। इस दौरान राजकुमारी अंबालिका ने आंखें तो बंद नहीं की, परंतु वे महर्षि वेदव्यास की तेज के कारण पीली पड़ गई थी। इन प्रक्रियाओं के बाद राजमाता सत्यवती ने महर्षि वेदव्यास से इसके परिणाम के बारे में पूछा। तब महर्षि वेदव्यास ने बताया कि राजकुमारी अंबिका ने अपनी आंख बंद कर ली थी। इस कारण उनका पुत्र अंधा होगा, परंतु बहुत बलशाली होगा, और राजकुमारी अंबालिका पीली पड़ गई थी। इस कारण वह भी निस्तेज होगा और उसकी आयु अल्प होगी, परंतु वह पुत्र बलशाली और सुंदर होगा। इन परिणामों को सुनकर राजमाता सत्यवती दुखी हो गई, क्योंकि उनकी समस्या अभी भी विद्यमान थी, क्योंकि एक राजकुमार जन्म से अंधा और दूसरा राजकुमार अल्पायु के साथ जन्म लेने वाला था। तो हस्तिनापुर की भविष्य की बागडोर किसके हाथों में सौंप जाती। इस समस्या के चलते महारानी सत्यवती ने महर्षि वेदव्यास को अंबिका के पास पुनः जाने को कहती है। उचित समय बाद दोनों पुत्र को जन्म और जिसके पूर्व निश्चित था, महर्षि वेदव्यास का पुनः राजकुमारी अंबिका के पास जाने के लिए हस्तिनापुर आगमन हुआ। इस बार राजमाता सत्यवती ने राजकुमारी अंबिका को आंख खुली रखने को और भयभीत न होने को निर्देश दिया, परंतु राजकुमारी अंबिका महर्षि वेदव्यास के सामने जाने का साहस नहीं कर पाई और स्वयं के स्थान पर अपनी दासी को भेज दिया। वो दासी पूरी हिम्मत और विश्वास के साथ जाती है, जिसके वजह से उसका बेटा तंदुरुस्त होता है। इसके बारे में राजमाता सत्यवती के पूछने पर महर्षि वेदव्यास ने बताया कि उनके पास राजकुमारी अंबिका नहीं अपितु एक दासी आई थी, जिसके द्वारा विदुर का जन्म हुआ। इस प्रकार कुरुकुल में 3 राजकुमारों का जन्म हुआ
और जैसे कि महर्षि वेदव्यास ने कहा था कि राजकुमारी अंबिका का पुत्र जन्मांध हुआ और इसका नाम धृतराष्ट्र रखा गया। राजकुमारी अंबालिका का पुत्र निस्तेज था और इसका नाम पांडु रखा गया। और दासी पुत्र जो बहुत ही बुद्धिमान था उसका नाम विदुर रखा गया। इस प्रकार ये कथा सिर्फ धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म की ही नहीं अपितु विदुर के जन्म की भी है। तीनों राजकुमार की शिक्षा दीक्षा भीष्म की निगरानी में हुई। इनमें धृतराष्ट्र बहुत ही शक्तिशाली थे, पांडु एक अच्छे तंदुरुस्त और विदुर बहुत ही ज्ञानी थे। तीनों में आयु में सबसे बड़े धृतराष्ट्र थे, परंतु उनके अंधे होने के कारण उन्हें राजा नहीं बना जा सकता था। इसलिए उनके छोटे भाई राजकुमार पांडु को हस्तिनापुर का महाराजा घोषित किया गया और विदुर को राज का प्रधानमंत्री बनाया गया। दोस्तों, हम फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। आज का ये वीडियो आप सभी को कैसे लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए और साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड।